आज हम स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये प्लांट सेल्स है और ये पूरा ये एनिमल सेल है और ये क्या है, प्लांट सेल्स है। एनिमल सेल के बारे में आते हैं, देखते हैं पहले। ये आउटर पार्ट जो है, आउटर पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। ये एक बीच का पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, हिंदी में से केंद्रक कहते हैं। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर मैं फिर से बना देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए अंदर की तरफ। ये क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है और पूरे बना रहता है, जिसको इंग्लिश में क्रिस्टी भी कहते हैं। और यहीं पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं, जहाँ पे क्या होता है, हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पे लिखा भी हुआ पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एनर्जी मैन्युफैक्चर होता है। एनर्जी का मतलब क्या होगा, ये जो ग्लूकोज तुम खाते हो बॉडी में, ग्लूकोज टूट जाता है और टूट करके क्या बनाता है, CO2 H2O, और क्या बनाता है, ATP बनाता है। और यही ATP के कारण हम लोग काम कर पाते हैं। तुम दिन में जितने भी कार्य करते हो, इसके कारण ATP के कारण होता है। तो इसको क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी कहते हैं। इसको कहते हैं एनर्जी करेंसी। और इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब आइए, ये क्या कर दिया, मैन्युफैक्चर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, तो आप सीधे सीधे उत्तर दोगे क्योंकि इट मैन्युफैक्चर्स एनर्जी। इट मैन्युफैक्चर्स एनर्जी। अब आइए न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस क्या करता है, इसमें जो भी कार्य होता है, जो भी फंक्शन होता है, सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। अब आइए सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है, आउटर बाउंड्री है। आउटर बाउंड्री का मतलब यहाँ दो बाउंड्री है, यहाँ पे एक ही बाउंड्री है। तो इधर आएंगे तो बताएंगे सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, इट अलाउज टू मूव सम सेलेक्टेड सब्सटेंस फ्रॉम वन सेल टू अनदर। मतलब क्या है, मैंने आपको प्याज का पील्स बना के दिखाया था, प्याज का पील्स बना के दिखाया था। इस तरह का प्याज का पील्स था, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा सब सब्सटेंस था। तो यहाँ से यहाँ कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं एक सेल से दूसरे सेल। जैसे कहीं पे कुछ बन गया, प्रोटीन बन गया, तो प्रोटीन इस सेल से दूसरे सेल में चला गया। हाँ, यहाँ कुछ ज़्यादा पानी हो गया तो पानी डिफ्यूज हो जाएगा, या फूड ज़्यादा हो गया तो फूड डिफ्यूज हो जाएगा। तो ये क्या करता है, इट अलाउज मूव सम सेलेक्टेड सब्सटेंस फ्रॉम वन सेल टू द अनदर। तो क्या होगा, यहाँ पे डिफ्यूजन भी होता है। क्या होता है, डिफ्यूजन। दो प्रोसेस होता है, आगे की क्लासेस में आप सीखेंगे, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। इसी के कारण पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह जाता है। आइए अब इसके बारे में अब बात करते हैं, प्लांट सेल के बारे में। हाँ, प्लांट सेल्स में देखेंगे यहाँ दो आउटर बाउंड्री है। आउटर बाउंड्री जो है, ये बाहर वाला, इसको हम कहते हैं सेल वॉल। ऐसा क्यों होता है, सेल वॉल क्यों दिया जाता है, इसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के लिए दिया जाता है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं प्लांट्स कहाँ रहता है, खुले इन्वायरमेंट में रहता है, खुले वातावरण में। कभी बारिश हो गया, कभी आंधी तूफान आ गया, तो उसको बचाने के लिए हम क्या देते हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, और क्या देते हैं, रिजिडिटी। इसी से कोशिका भित्ति से क्या मिलता है, रिजिडिटी। सेल वॉल क्या प्रोवाइड्स करता है, सेल वॉल प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। तो ये बात आपको याद, फंक्शन आपका यही लिखना होगा आपको। अगर फंक्शन आता है सेल वॉल कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या लिखेंगे, प्लांट सेल में। सेल वॉल कहाँ मिलता है तुम्हें, प्लांट सेल में। क्या एनिमल सेल में सेल वॉल है, नहीं, ठीक है, तो यहाँ नहीं लिखोगे। अब फिर देख लो यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मैंने फंक्शन बता दिया है, इट कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ सेल। फिर आ जाओ, ये पूरा पार्ट, ये देख लो, ये ग्रीनियस पार्ट है, ये देखो डॉट 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 सर्कल, ये सब क्या है, हरित लवक। ये कौन सा पार्ट है, ग्रीनियस। ग्रीनियस पार्ट का मतलब समझते हो, इसी के कारण प्लांट क्या लगता है, हरा भरा लगता है। किसके कारण, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। और इसी क्लोरोफिल के कारण क्या तुम बनाते हो, फोटोसिंथेसिस होता है। इसी के कारण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है तुम्हारा, इससे क्या बनता है, फूड बनता है। ठीक है, फूड मैन्युफैक्चर होता है किसके कारण, इसी क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। फिर ये जो हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट, ये कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स में। ये प्लास्टिड का पार्ट है। इट हेल्प्स टू प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, अगर इसका इक्वेशन लिखना चाहते हो तो ये इक्वेशन होता है। 10th में जब जाओगे बच्चे
तब आपको बताया जाएगा। सनलाइट, क्लोरोफिल और क्या बन जाता है C6H12O6 प्लस CO2 प्लस O2 और प्लस में H2। ये पूरा रिएक्शन है। तो आप जब देखेंगे अभी ये क्या है अनबैलेंस्ड है, बैलेंस करना पड़ता है, लेकिन यही लिखते हैं पूरा। आइए एक बच गया नॉन ग्रीन प्लास्टिक। नॉन ग्रीन प्लास्टिक किसके लिए होता है? स्टोरेज के लिए होता है। इसको क्या कहते हैं? रसदानी कहते हैं और क्या कहते हैं इंग्लिश में? वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, वैक्यूल का मतलब क्या होता है? स्टोरेज। किसका स्टोरेज? फूड का और वाटर का, दोनों का स्टोरेज किया जाता है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टोरेज फूड का भी हो सकता है और वाटर का भी स्टोरेज होता है। ठीक है, इसमें सब्सटेंस का भी स्टोरेज होता है। जैसे तुम देखोगे कुछ प्लांट्स देखते होगे, उसमें से कुछ लिक्विड्स निकलता है, वैक्स निकलता है, लैटेक्स निकलता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है। तो किसके कारण कहाँ जमा रहता है? वैक्यूल में जमा रहता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोवाइड रिजिडिटी, मतलब अगर कुछ वेस्ट यहाँ पे जमा हो जाए तो सारा वेस्ट यहाँ जमा हो जाता है, ऐसे करके जमा हो जाता है। जब जरूरत पड़े तो इस वेस्ट को कहाँ कर देंगे हम? बाहर निकाल देंगे। प्रोवाइड रिजिडिटी एंड शेप ऑफ द सेल्स, इसी के कारण प्लांट क्या होता है? अपना शेप मेंटेन करता है। आपसे कोई पूछे कि बताओ बच्चों रिजिडिटी और शेप ऑफ द सेल को मेंटेन कौन करता है, तो उत्तर क्या दोगे? वैक्यूल दोगे। एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ और रिजिडिटी कौन देता है? सेल वॉल देता है। ग्रीन क्यों होता है प्लांट? क्या दोगे उत्तर? क्लोरोप्लास्ट होता है। हाँ, क्यों क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। फोटोसिंथेसिस बनाने को फूड बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस चाहिए? फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। तो ये छोटे छोटे उत्तर आपसे पूछा जाए। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है। ठीक है, तो इतना आपको अध्ययन करना है। हाँ, इसको अच्छे से जाके वीडियो देखिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो मैं अगली क्लास में फिर आपके साथ डिस्कस करूँगा। आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बेल पे आप जरूर आप प्रेस करके रखें, जिससे अगली वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। और अपना कमेंट जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। बाय बाय।